हेलो गाइस, मैं सूरज राज अपने यूट्यूब चैनल पर हैकर में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 में आने वाले क्वेश्चन को लेकर आऊँ। साथ ही साथ ये एक एक्सप्रेस क्लास है, आपका अपना एक टेस्ट दे सकते हो। आपको ये पता होगा कि एग्जाम कैसे, आपकी तैयारी क्या है, तो आप तैयारी को एक्सप्रेस क्लास के साथ में आपको मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो एक्सप्रेस क्लास शाम 8 बजे आपको मिलेगी, डेली शाम 8 बजे। ठीक है, शाम 8 बजे बीएड की हिंदी की एक्सप्रेस क्लास आपको मिलने वाली है। इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से कवर करना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, और पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि भाई एक बात बता दो। वो पूछ रहा है कि भाई एक बात बता दो कि यहां आपको सही विकल्प चुनना है। 91 और 92 जो पेज, 52 पेज है, 51 और 52 जो प्रश्न है, उसमें से जो वाक्य है उनका सही विकल्प आपको चुनना है। मतलब कि सही शब्द आपको चयन करना है कि इसका शुद्ध शब्द क्या होगा, शुद्ध वाक्य क्या होगा। तो यहां देखो 51 के पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहां बोला है गत। देखिए जो गत है ना, गत रविवार को भी मुंबई जाएगा। तो ये गत क्या शब्द है? ये तो बेकार का वर्ड है ना, गत। उसके बाद में आने वाले रविवार को वह मुंबई जाएगा। ये तो हो भी सकता है आने वाले रविवार को, लेकिन जब आगामी दे रखा है, हम विज्ञान थोड़ी साइंस भाषा में भी जाएंगे, क्योंकि आगामी को कहते हैं आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। तो ये मेरा क्या है, एक शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 52वां क्वेश्चन आपका, इसका भी आपको शुद्ध देखना है। तो कह रहा है आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए। यहां कह रहा है आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। ये तो बात सही है यार, कि हमारी जो भी शंकाएं हैं, आपके अंदर जो भी शंका है, उन शंकाओं का क्या हो जाना चाहिए? समाधान हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बीज परम सत्तार होगा, आंसर होगा। जिसने भी लगाया बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ 53वां और 54वां जो क्वेश्चन होगा वो विलोम शब्द आपको बतानी है। क्या बताना है भाई? विलोम शब्द बताना है। ठीक है मेरे रसगुल्लो, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है इन क्वेश्चन को? बहुत अच्छे क्वेश्चन है और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको बनते हैं। अब इन क्वेश्चनों के आंसर बिल्कुल चुटकियों में करके आएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो। 53वां क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई अभिसरण का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए, अभिसरण का विलोम शब्द अपसरण होता है। बिल्कुल ठीक, राइट, ऑप्शन नंबर बी। 54 क्वेश्चन को देखेंगे। 54वां क्वेश्चन है सुसुप्त का संधि विच्छेद क्या, सॉरी, विलोम शब्द क्या होता है? सुसुप्त का विलोम शब्द क्या होता है? ठीक है, तो आप कहेंगे जागृत। क्या होता है? जागृत। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट है। देखिए एक्सप्रेस क्लास है तो थोड़ा फास्ट तो चलेंगे ही। ठीक है, और अच्छे तरीके से आपको उस क्वेश्चन को पहले करना है। 55वां क्वेश्चन को देखिए। 55वां क्वेश्चन है इन वाक्यों में एक शब्द में लिखना है। मतलब ये पूरा इतना वर्ड है, इसको एक शब्द में हम क्या बोल सकते हैं? यहां बोला गया है दिशाओं। देखिए जो दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं, वो क्या कर सकता है? बताइए, दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे दिगंबर। क्या कहेंगे? दिशाएं ही जिनके वस्त्र होते हैं उनको हम दिगंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको हम दिगंबर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? भाई युद्ध की जो इच्छा रखेगा उसे हम युसुत्सु कहेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को 57वें क्वेश्चन को चलते हैं। 57वां क्वेश्चन देखिए, आमलक। देखिए आमलक का तद्भव शब्द क्या होगा? तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से आए हुए शब्द कहलाते हैं। संस्कृत शब्द जो है वो तत्सम शब्द कहलाता है, और जो शब्द तत्सम से, मतलब कि जो संस्कृत भाषा से इलोजिनो है, उन्हीं को हम क्या तद्भव शब्द कहते हैं। मतलब हिंदी भाषा में जो हम बोलते हैं, जो आम तौर पर हम जो चीज बोलते हैं वो तद्भव शब्द बोलते हैं। जैसे कि आंवलक को हम आंवला बोलते हैं। आपको पता है कि आंवला का रस ले लो, भाई आंवला कितना महंगा मिल रहा है, वो चीज। ठीक है, आम को अम्र बोला जाता है तत्सम में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिनका। तिनका का तत्सम क्या होगा? भाई तिनका शब्द है, और तिनका शब्द का तत्सम आपको बताना है। तत्सम आपको बताना है, तो वो होगा तृण। क्या होगा? तृण। तिनका का तत्सम शब्द तृण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? भाई विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। कैसे? जैसे कि मान लो वह बहुत पढ़ता है, तो बहुत क्या है? ये प्र विशेषण है। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्र विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बीज राइट रहेगा। ऑप्शन नंबर बीज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहां बोला गया है, देखिए परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण शब्द का बोध करता है? तो परिश्रमी जो शब्द है वो कौन से शब्द का, जो शब्द है वो कौन से विशेषण का बोध करता है? तो आपको बताना है जो परिश्रमी है, परिश्रमी कह सकते हैं, तो वो एक परिश्रमी मतलब क्या होता है? ये इसका गुण है, वो बहुत मेहनती है, परिश्रम करता है, परिश्रमी है, वो क्या है? गुण है। और गुण का मतलब क्या होता है? गुणवाचक है। ठीक है, ये एक आप बताओ, आप बहुत परिश्रमी हो कि आप डेली लाइव क्लास अटेंड करते हो, तो क्या हुआ? आपके अंदर एक गुण है ना,
एक प्रॉपर्टीज है आपकी ये। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, मंदिर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, मंदिर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, बताइए सभी दोस्त कमेंट बॉक्स बताइए। मंदिर शब्द का पर्यायवाची देवग्रह होता है। क्या होता है, देवग्रह, मतलब कि ईश्वर ग्रह, भगवान का ग्रह, देवग्रह। तो इनके बहुत सारे अनेकार्थी पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो जैसे कि मैं आपको एक एक्सप्लेन कर रहा हूं, मंदिर का होता है देव स्थान भी कह सकते हैं, देवालय भी कह सकते हैं, देवग्रह भी कह सकते हैं, ईश्वर ग्रह भी कह सकते हैं, ईश्वर ग्रह जिसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहां बोला है तृष्णा, तृष्णा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, बताइए तृष्णा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, सभी दोस्त बताएंगे। तृष्णा शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो होता है लुप्सा। क्या होता है, तृष्णा शब्द का पर्यायवाची लुप्सा दे रखा है। इसके तृष्णा शब्द के भी बहुत अनेकार्थी, जैसे कि अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे होता है आकांक्षा, अभिलाषा, ये क्या हो, तृष्णा के ही पर्यायवाची, अभिलाषा, लालसा, ये क्या है, तृष्णा के पर्यायवाची है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजपुत्र में कौन सा समाज है, सभी कमेंट बॉक्स बताएंगे, राजपुत्र में कौन सा समाज है, बताइए राजपुत्र में कौन सा समाज है। राज मतलब कि राज का, राजा का पुत्र, इस प्रकार से कह सकते हैं, राज का पुत्र। ठीक है, तो देखिए राजा का पुत्र क्या होगा, राजा का पुत्र। तो राजपुत्र का मतलब क्या होता है, राजा का, और का लग गया मतलब क्या हुआ, तत्पुरुष समाज में पहुंच गए हम। का, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए प्रदान से अलग संबंध काकी के अधिकरण में पर, ऐसा कुछ भी वर्ड बीच में आ जाता है तो वहां हो जाता है हमारा तत्पुरुष समाज। ठीक है, राइट ऑप्शन। बहुब्रीहि समाज में क्या आते हैं, जहां भगवान की बात की जाती है, दशानंद भयानंद, ये दुंगी समाज में जिसे गंगो जिसे चौराहा तिराहा, ये चीज। कर्मधारय समाज में क्या होता है, एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता दर्शाता है, उसे हम कर्मधार समाज कहते हैं। मैं बहुत सारे बताऊंगा आपको एक्सप्लेन करके भी बहुत अच्छी तरीके से। इस क्वेश्चन को देखो, यहां कह रहा है सचिंदानंद की शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए सचिंदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो होगा सत चिंद सत चित आनंद। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सत चित आनंद, सचितानंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, याद रखिए हमेशा ता है वो दा में बदल जाता है। याद रखिए ता किस में बदल जाता है, दा में बदल जाता है। इसको लगा के मत आ जाइए कि दा है तो उसे लगा देंगे, ये गलत माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जुगुप्सा किस शब्द का स्थायी शब्द है, देखिए जुगुप्सा है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब एक और होता है, जुगुप्सा को हम घृणा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, घृणा। क्या कहते हैं, घृणा, मतलब किसी को देखकर घृणा आ जाना। अब रौद्र का मतलब क्या होता है, क्रोध, क्रोध अलंकार, रौद्र अलंकार, भयानक। अब देखिए विपक्त, विभक्त, भक्त, यहां देखो भक्त, भाग जाए इधर से, बदबू आ रही है, घृणा हो रही है, तो उससे कुछ भी कह सकते हैं, तो विभक्त। और विभक्त का क्या होता है, जुगुप्सा या फिर घृणा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इज परम सत्य आंसर होगा। क्या होगा, सी इज परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूरज को दीपक दिखाने का अर्थ क्या है, भाई सूरज को दीपक दिखाना मतलब सूरज है दिन में, उसे हम दीपक दिखा रहे हैं, तो उसकी क्या कर रहे हैं हम, बताइए उसकी क्या कर रहे हैं हम, उसको कह रहा है कि किसी व्यक्ति को तुच्छ प्रशंसा करना, मतलब क्या है, उसकी छोटी सी प्रशंसा करना, तुच्छ प्रशंसा करना। कहते हैं तुच्छ, तुच्छ व्यक्ति है तू, तो तुच्चा सा व्यक्ति है, कहते हैं तो तुच्छ कह सकते हैं, तुच्छ प्रशंसा करना, उस व्यक्ति की इतनी बड़ी बहुत अच्छा इंसान है लेकिन छोटी सी प्रशंसा करना, ये क्या है, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा द्रविड़ परिवार की भाषा है, तो द्रविड़ परिवार की जो भाषा होती है वो है हमारी ऑप्शन नंबर डी, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, कंद। क्या कहते हैं, कन्नड़। कन्नड़ एक क्या है, एक द्रविड़ परिवार की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां बताना है बर्तनी, शुद्ध बर्तनी मतलब कि शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा होने वाला है, बताइए। 68 और 69 में क्वेश्चन पहुंचेंगे और यहां पूछा गया शुद्ध बर्तनी का शब्द कौन सा होने वाला है। सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में सभी दोस्त आंसर देंगे। बिल्कुल राइट राइट राइट। नाउ सभी के आंसर आएंगे, ठीक है, बताइए। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे सभी दोस्तों के। अब देखो यहां कहेंगे भौगोलिक, देखिए भौगोलिक ये क्या है, एक शुद्ध शब्द है। भूगोलिक तो नहीं कहते हैं, भूगोलिक भी नहीं कहेंगे, भौगोलिक भी नहीं कहेंगे, भौगोलिक, ठीक है। उसके बाद में आता है 97, क्या होगा, देखिए प्रफुल्लित, क्या होगा, प्रफुल्लित, क्या होगा, प्रफुल्लित। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, प्रफुल्लित, ये भी नहीं होगा, प्रफुल्लित, डबल लाभ आएगा, ठीक है, तो याद रखेंगे। और लित,
लत भी नहीं होगा, लित भी ना होगा, लीत भी ना होगा, ठीक है, फिर फुलीत भी ना होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 70वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बहुत अच्छी तरीके से हमें इस डाउट की जगह पे हमें लिखना है क्या आने वाला है। देखिए यहां बोला गया है स्वावलंब व्यक्ति है, व्यक्ति को, देखिए स्वावलंब व्यक्ति को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता जबकि उसमें क्या करते हैं भी जगाता है। तो आत्मविश्वास भी जगाता है, उसमें क्या करता है? आत्मविश्वास भी जगाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट होगा। 71वें क्वेश्चन को चलते हैं। यहां कह रहा है देखिए बीड़ा उठाना, बीड़ा उठाने का मतलब क्या है? देखिए बीड़ा उठाने का मतलब क्या है भाई बताइए? दृढ़ संकल्प लेना, ये बहुत ही बढ़िया। दृढ़ संकल्प लेना बीड़ा उठाने के बराबर है। देखिए कठोर भार उठाना ये तो बात गलत है, मेहनत करना ये भी बात गलत है, कठोर परिश्रम करना ये भी बात गलत है, लेकिन दृढ़ संकल्प उठाना या करना, दृढ़ संकल्प करना मतलब ये पीड़ा उठाने या फिर बीड़ा, पीड़ा बीड़ा वो होते ना, तो वही कहते हैं पीड़ा बहुत, यार पीड़ा बहुत हो रही है इस बंदे को, तो बीड़ा उठाने के बराबर है दृढ़ संकल्प लेना। ठीक है, क्या होगा? दृढ़ संकल्प लेना। क्या होगा? दृढ़ संकल्प करना या फिर लेना बीड़ा उठाने के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 72 क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए मनोज का, अब देखिए मनोज का पीसीएस में क्या हो गया भाई? आप कहेंगे चयन हो गए। अब कह रहा है चयन हो गया, समझो उसने क्या कर लिया? अब देखो उसने क्या कर लिया? गढ़ जीत लिया। समझो उसने गढ़ जीत लिया। तो गढ़ जीतने का अर्थ क्या है भाई? गढ़ जीतने का अर्थ है क्या, मुझे बताओ? तो गढ़ जीतने का अर्थ है युद्ध जीत लिया। यार युद्ध जीतना कोई गढ़ जीतना थोड़ी कहलाता है। कब्जा कर लिया, भाई किसी चीज पे कब्जा कर सकते हो भाई, रण जीतने का मतलब ये है, गढ़ जीतने का मतलब कब्जा करना नहीं। आप कहोगे अनुभव प्राप्त कर लिया, ये भी बात करते। बात यह है कठिन कार्य पूरा कर लिया, उसने संकल्प लिया था कि मैं पीसीएस में क्लियर करूंगा, उसने हो गया। अब उसने क्या किया? उसने कठिन कार्य को पूरा कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 73वें क्वेश्चन को देखिए। 73वां क्वेश्चन बोला ला 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 मा, इनमें से व्यंजन कौन सा होगा? आप कहोगे नासिक व्यंजन, जो नाक से बोलने वाले व्यंजन है। बाकी अंतास व्यंजन, देखिए स्पर्श व्यंजन अलग चीज होती है। अंतास व्यंजन यार अलावा, उच्छिप्त व्यंजन डाड़ा, ठीक है। और स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? का खा, का से लेकर जो का खा गा गा जाना, इतने स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन अनुस्वर व्यंजन लाड़ा, जो पांचवें वर्ग, जो 5 वर्ग के जो जितने भी तत्व होते हैं 5वें वर्ग के, जैसे कि ऋड़ा हो गया, जी ऋड़ा ड़ा नामा, ये क्या है? ये सब हमारे अनुनासिक व्यंजन फिर नासिक व्यंजन कहलाते हैं, जो नाक से बोले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 74 क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए बह आया, बह आया और मैं गया, सॉरी मैं चला गया। बह आया मैं चला गया, और ये और जो शब्द है ना, और मैं चला गया, इस वाक्य में अब है। अब बताना है और कौन से रिलेटेड है। आप कहोगे जो और होता है ना, और देखिए संबंध बोधक का मतलब क्या होता है? संबंध तब होता है जिसमें कि बह आया का की मैं चला गया, का की के देख संबंध का मतलब होता है कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए कुछ होता तो हम संबंध वादक को लगाते। विषमयुक्त बोधक, यहाँ कुछ विषमय बोधक चिन्ह लगा होता तो हम इसको लगाते, भाई विषमयुक्त बोधक चिन्ह है तो विषमयुक्त बोधक होता। और क्या होता है? समुच्चय बोधक। ये क्या है? एक समुच्चय बोधक, और का अर्थ होता है समुच्चय बोधक। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी राइट होगा कि बह आया और मैं चला गया, और जो शब्द है जो अब है वो कौन सा है? समुच्चय बोधक शब्द है। ठीक है, यहां काकी के लगा होता तो संबंध बोधक हो जाता, यहां विसर्ग मार्ग लगा होता तो हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 75 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य यहां कह रहा है कालवाचक क्रिया विशेषण है? आप कहोगे कालवाचक की क्या बारी बारी से करना, ये काल थोड़ी है। आज कल प्रेजेंट वगैरह ये क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो आज क्या है? एक कालवाचक है, बाकी भीतर यथासंभव वगैरह ये हमारे कालवाचक विशेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध वाक्य का चयन करता है? बताइए अशुद्ध वाक्य को जो चयन, मतलब कि आपको अशुद्ध वाक्य करना है, आपको चॉइस करना है, मतलब कि यहाँ को चुनना है, पहचानना है अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहां कह रहा है देखिए 3 तो सही वाक्य होंगे, जैसे श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। चलो ये तो बात ठीक है, ये तो भैया सही है, सत्य है तो आंसर। उसके बाद कह रहा है मेरे घर, देखो कह रहा है मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर कृपा करो। मेरे पर होता, यहां ऊ हट जाता, मेरे पर कृपा करो तो ये ठीक होता, लेकिन मेरे ऊपर कृपा करो तो ये तो बात सही है, ये बात गलत है। तो ये क्या है? एक अशुद्ध वाक्य है। क्या है? एक अशुद्ध वाक्य है, और अशुद्ध वाक्य ही पूछा है तो हमारा राइट क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, और देखिए मेरे घर के सामने पाठशाला, ये भी बात ठीक है, ये तो सही राइट है ना। और देखिए यहां कह रहा है वहां सारी भीड़ थी, ये भी बात ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो।
77 क्वेश्चन को देखें। निम्नलिखित में से आपको मिश्र वाक्य का चयन करना है। और मिश्र वाक्य मैंने कहा था, मिश्र वाक्य की ट्रिक होती है मिश्रा जी की, जहां जी की जो का आयत कुछ आ जाए, कोई भी वर्ड आ जाए, जो आ जाए, जी के आ जाए, तो आप पता लो मिश्रा जी की। तो जो देखो यहाँ आया और भैया आया, तो तुरंत लगा के देखो, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है वाक्य में, बस ये देख लो कि जो गाय, जी गाय, बस का की गाय, मिश्रा जी की आ जाए, जो आ जाए, भय आ जाए, ये क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं भाई, ये मिश्र वाक्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी लगा के चलाएंगे, बिना डरे बिना झिझक आपका आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य उपसर्ग रहित है? आप बताएंगे उपसर्ग को रहित मतलब क्या है, उसमें उपसर्ग नहीं है। देखिए सम, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, सम एक उपसर्ग होगा, इसमें क्या होगा, अति उपसर्ग होगा, इसमें क्या होगा, विदेश भी उपसर्ग होगा, लेकिन सुरेश एक नाम है, एक संज्ञा है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 79 को देखेंगे। यहां कह रहा है गर्भ शून्य शब्द का समास क्या होता है? गर्भ मतलब कि गर्भ, गर्भ से शून्य क्या होगा, गर्भ से, इसका मैं संधि विच्छेद कर रहा हूं तो गर्भ से शून्य मतलब क्या होगा, ठीक है, गर्भ से शून्य, इसका समास कर रहा हूं तो गर्भ से शून्य। अब से किस में आता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ण से। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी लगा दिया। भाई क्या दिक्कत है इसमें यार, इतने क्वेश्चन, इतने इजीली क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन को चुटकी में लगा के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहां देखो, यहां बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 80वां, ठीक है, इसमें बोला गया है सब्ज बाग दिखाना का अर्थ क्या है? देखिए सब्ज बाग दिखाने का अर्थ क्या है, सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में बताएंगे सब्ज बाग दिखाने का अर्थ क्या है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक्सप्रेस क्लास के साथ में आप देख रहे हैं पेपर हैकर यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब बटन दबाएंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे। बताइए फटाफट फटाफट। देखिए यहां बोला गया सब्ज भाग दिखाने का अर्थ क्या है, बताइए। प्रभाव स्थायी करना, सब्ज भाग दिखाना। देखिए यहां कह रहा है लालच देकर बहकाना, ये क्या है, एक लालच देकर क्या करना, किसी को बहकाना, ये सब्ज बाग दिखाने के बराबर है। किसी को हमने लालच दिया और उसे बहका दिया, ये सब्ज बाग दिखाने के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 81 क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें आपको संधि विच्छेद पूछा गया है। सही संधि विच्छेद क्या होगा? अधिकांश, अधि प्लस कांश, अधिकांश, ये तो गलत है भाई। प्रमाणम, ये भी गलत है। अनुदित, ये भी गलत है। लेकिन त्रिपुरारी, देखिए देखिए यह त्रिपुर, ठीक है, त्रिपुरारी, त्रिपुरी का मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्रिपुरी क्या हो जाएगा। इसका जो हम देखिए, इसका हम संधि विच्छेद हमने कर रखा है। अब इसे हम संधि बनाते हैं, कोई शब्द बनाते हैं, तो इसका हो जाएगा त्रिपुरारी। क्या हो जाएगा, त्रिपुरारी। त्रिपुरारी का हो जाएगा त्रिपुरारी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इज राइट होगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए देखिए पंचानन में कौन सा समाज होगा? पंचानन में कौन सा समाज होगा? आप कहेंगे पंचानन मतलब कि 5 आ गए, 5 आनन हैं जिसके, वो कौन सा है? बहुब्रीहि समाज है। पंचानन कौन होंगे? आप कहोगे शिव जी होते हैं जिसके 5 सिर होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इज राइट होगा। जहां भगवान की बात की जाए बहुब्रीहि समाज लगा देना, बात छुट्टी। देखिए 3 तेरह करने का अर्थ क्या है? 3 तेरह करना का अर्थ मतलब पृथकता की बात करना। बहुत बढ़िया, पृथकता की बात कर रहे हो तुम, 3 तेरह कर रहे हो। गुस्सा कहते हैं जैसा का तैसा करना, ये भी नहीं। गुस्सा करना, 3 तेरह कर रहा तो गुस्सा कर रहा है, नहीं, वो पूरी तरह फट जाना, ये थोड़ी होगा। पृथकता, देखिए पृथकता की बात करना मतलब, पृथकता का मतलब क्या है? अलग होने की बात करना। तीन तरह करना, कहते हैं 3 तेरह कर दिया तूने यार, हम दोस्त थे तो 3 तिगाड़ कर दिया, कहते हैं। तो पृथकता मतलब ये अलग, ये पृथकता की बात करना, अलग होने की बात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84 आपके सामने है। यहां बोला है हस्यु, देखिए हसिया है, हसिये की वाह में, देखिए विवाह में, हसिया की विवाह में, और जो खुरपे की गीत, देखिए हसिया का विवाह हुआ और खुरपे का गीत क्या होगा? इस वाक्यांश का अर्थ क्या होता है? देखिए ये कोई हमने पढ़ा ही नहीं आज तक, तो हम क्या लगा देंगे, असंगत बातें करना, मतलब कुछ पता ही नहीं है, असंगत बातें करना, ठीक है, असंगत बातें करना। हंसिए के विवाह में खुरपे का कोई गीत हो सकता है, तो क्या होगा? असंगत व्यवहार मतलब बातें करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्यावरण में संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए बताइए। बहुत अच्छे। दिव्यावरण में संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए। देवी प्लस आवरण क्या होगा? देवी प्लस अर्पण, ठीक है, देवी प्लस अर्पण। दिव्यापरण में क्या होगा? देवी प्लस अर्पण। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इज राइट होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इज राइट होगा। 86 को देखेंगे। 86 आपके सामने क्वेश्चन है। यहां बोला है, देखिए पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय क्या होगा? प्रत्यय, देखिए पुस्तकीय, यहां पुस्तक इस प्रकार से लिखते हैं, आप कहोगे इस प्रकार से मैं पुस्तक लिखते हैं, सॉरी, इस प्रकार से लिखते हैं पुस्तक, और यहां क्या है? ये जुड़ा हुआ है, पुस्तकीय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज राइट होगा, क्योंकि बड़ी की मात्रा है। ऑप्शन नंबर, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। इस वाक्य में रेखांकित चित्त मतलब कि रेखांकित चित्त इतना है,
तो स्वतंत्रता का मतलब क्या है? स्वतंत्रता एक क्या है? ये हमारी भावना है, हमारे अंदर एक भावना है, भाव है, ये हमारा स्वतंत्र है, हमें कोई नहीं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, स्वतंत्रता है। इसका मतलब क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, 88 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य, कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? भाई अष्टछाप का, देखिए अष्टछाप को सूरदास को भी कभी कहते हैं, दयानंद को भी, कुमुदास को भी, लेकिन रैदास क्या है? ये अष्टछाप के कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, किस वाक्य में, आप अपनी परख को सुनिए, अपने आप को केवल कितना करना है? कॉन्सेप्ट अच्छा करना है, बेहतर और हाई स्पीड के साथ एक्सप्रेस क्लास में आपको आना है। तो कह रहा है जिस वाक्य में अपादान कारक होता है उसे क्या कहते हैं? जिस वाक्य में अपादान कारक होता है उसे क्या कहते हैं? अपादान कारक को आपको चयन करना है। तो अपादान कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, कोई भी चीज एक बंदे से दूसरा बंदा अलग होता है तो उसे क्या कहते हैं? अपादान कारक कहा जाता है। जैसे कि राम ने रावण को तीर मारा, तो तीर जब मारा तो क्या हुआ? रावण के अंदर लगा वो जाके, तो वो मिले हैं, अलग थोड़ी हुआ है तीर रावण से। मोहन से अब नहीं गाया जाता, तो मोहन से गाने की बात हो रही है, कोई अलग थोड़ी हो गया मोहन से, अब नहीं गाया जाता। हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय ये था और यहां से जब गंगा निकली तो क्या हुआ? अलग हो गई। हिमालय से क्या हो गई? अलग हो गई गंगा। तो ये क्या होगा? अपादान कारक होगा। किसी चीज से कोई भी चीज अलग होना, जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते क्या हुए? अलग हुए, और अलग होने को अपादान कारक के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 19 क्वेश्चन आपके सामने, और इस क्वेश्चन का आंसर सटीक आंसर देंगे। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी को चयन करना है, मतलब कि इसमें से कौन सा वर्ड है जो अशुद्ध है? देखिए मुश्किल, ये तो बात ठीक है, ये तो सही है। उसके बाद में ईर्ष्या, ये भी ठीक है। 25 भी ठीक है लिखा हुआ, लेकिन देखिए आंगनक, आंगनक का मतलब क्या होता है? इसमें हम यदि चंद्र बिंदी लगी होती तो ये राइट होता, लेकिन अंकी बिंदी लगी है तो ये गलत है। ये क्या है? एक अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? तो किसकी काव्य कृति है? आप कहेंगे प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति, तो आप कहेंगे रसखान की। रसखान प्रेम वाटिका की है ना, तो यही ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अली और, देखिए अली और अली दो एक युग शब्द हैं, जिसमें अली मतलब पहले वाले में का अर्थ क्या होता है? पहले वाले का अर्थ क्या होता है? जैसे हम भौरा भी कहते हैं या फिर भ्रमर भी कह सकते हैं, भ्रमर, और इसका मतलब होता है साखी। ठीक है, तो इसमें पूछा ये तो भ्रमर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये वाला पूछता अली तो हम सखी कह लेते, सखी और अली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ता था दा धा शा आदि शब्द का उच्चारण कहां किया जाता है? आप कहेंगे ता था, ता कहां से? दांतों से लिया जाता है, दंत स्वर, दंत स्वर के अंतर्गत आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुरुषलिंग शब्द है? पुरुषलिंग शब्द के रूप में प्रयुक्त नहीं है। भाई पुरुषलिंग नहीं है, वो कौन सा है? स्त्रीलिंग कौन सा? आपको स्त्रीलिंग चुनकर है। देखिए हाथी, हाथी कैसा होता है? एक पुरुषलिंग है, तो ये तो है, तो उसमें नहीं पूछा है, तो हमें स्त्रीलिंग देखना है। ये तो पुरुषलिंग है तो ये नहीं होगा। दही, दही क्या है? मेरा दही, ठीक है, मेरी दही तो नहीं कह सकते। पानी, मेरा पानी, मेरी पानी तो नहीं कह सकते, तो ये भी गलत है। मेरी नदी, ये क्या है? एक स्त्रीलिंग है। नदी क्या है? एक स्त्रीलिंग है, और उसमें क्या पूछा है? पुरुषलिंग नहीं है, तो मतलब कि स्त्रीलिंग आपसे पूछा गया है। ये मेरा परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, देखिए यहां बोला गया सप्त ऋषि, ठीक है, शब्द ऋषि में कौन सा संधि विच्छेद होगा? देखिए सप्त ऋषि में कौन सा संधि विच्छेद होगा? सभी कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत अच्छा, सप्त ऋषि में कौन सा संधि विच्छेद होगा? ठीक है, सप्त ऋषि का मतलब होता है, ये क्या है? गुणवाचक है। क्या है? एक गुण कह सकते हैं, गुण संधि है। कैसी है? एक गुण संधि है। ठीक है, सप्त ऋषि क्या है? एक गुण संधि है। कैसी संधि है भाई? गुण संधि है। कौन कौन बताएगा भाई क्या संधि है? गुण संधि है। और इसके यदि मैं कहूं समाज एक शब्द बनाऊं, एक वर्ड बनाऊं, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? सप्तऋषि कह सकते हैं। इस प्रकार से लिख सकते हैं, और सप्तऋषि को सप्त प्लस ऋषि बोलेंगे। और ये क्या है? आपको पता है आ और ए मिलकर ये क्या होगा? गुण संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, बाढ़, देखिए कह रहा है यहां बाढ़ पीड़िताओं की सहायता के संदर्भ में या फिर संबंध में पत्र लिखा जाता है। तो आपको यह बताना है कि जो बाढ़ कभी आ जाती है, पीड़िताओं की सहायता के जो संबंध में जो पत्र लिखा जाता है वो किसको लिखा जाता है? तो आप कहेंगे उसे जिला अधिकारी को लिखा जाता है, जिसे हम डीएम कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं? डीएम, तो जिला अधिकारी को लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, यहां कह रहे हैं ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? तो किस बंदे की रचना है ठेले पर हिमालय? बताइए, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? ठीक है, किस विधा की रचना है? सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में बताएंगे किस विधा की रचना है। ये क्या है? एक आप कहेंगे जो ठेले पर एक जो हिमालय है वो एक निबंध है,
ठीक है, कैसी विधा की रचनाएं, आप कहेंगे वो है निबंध। और निबंध है किसका, ये ठेले की, ये है धर्मवीर भारती का। किसका है, धर्मवीर भारती का, याद रखेंगे। ठेले पर हिमालय एक निबंध है, ये धर्मवीर भारती का है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और इसमें क्या बताया गया, नैनीताल से जो कौशाम्बी तक की यात्रा के बारे में बताया गया इस निबंध में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1908 क्वेश्चन को देखेंगे। मुझे शब्द में किस प्रकार का सर्वनाम है। अब बताइए, सर्वनाम आपको पता है 5 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। अब मुझे की बात की जा रही है। अब इसमें देखिए, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष दे रखा है। उत्तम मैं, मुझे, हम, ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। मध्य पुरुष में देखिए मैं, वह, जैसे कि कह दूं कि राम ने लक्ष्मण से कहा कि राम ने लक्ष्मण से कहा तुम यहीं रुको, नहीं तो वो आ जाएगा। जो वह है, वो क्या है, जो वो है वो लास्ट में क्या आता है, अन्य पुरुष कहलाता है। जो बीच वाला व्यक्ति आ जाए उसे मध्य पुरुष कहते हैं। लेकिन मुझे, मैं पहले आऊंगा ना, मैं जब वर्ड बोलूंगा तो मैं, उसका मतलब क्या है, उत्तम पुरुष। क्या है, किस प्रकार का शब्द नाम है, आप कहोगे उत्तम पुरुष। मुझे क्या है, एक उत्तम पुरुष है। ठीक है, इस प्रकार से मध्य पुरुष जो होता है, जो मध्य वाला व्यक्ति होता है, जो बीच में आता है। जैसे मैंने कहा कि राम ने लक्ष्मण से कहा तुम यहीं रुको वरना वो आ जाएगा। मतलब क्या है, वो क्या, रावण आ जाएगा। रावण क्या है, अन्य पुरुष है। मध्य वाला व्यक्ति कौन था, लक्ष्मण था। और पहले कौन आया, आप कहोगे राम। राम क्या है, उत्तम पुरुष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। विशेषण शब्द किस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताती है, उसे क्या कहते हैं। विशेषण शब्द किस सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता बताती है, उसे हम क्या कहते हैं। तो आप कहेंगे उसे हम क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। जो शब्द है वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 परम सत्य आंसर है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, बहुत छोटी सी वीडियो में। इस वीडियो को देखें, यहां कह रहा है, यहां बोला गया है मूल, जो कह सकते हैं अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर, जैसे मान लीजिए मूल अकर्मक धातु है, उसमें हम प्रत्यय जोड़ दें, लास्ट वाले शब्द को जोड़ते हैं, तो जो बनाई गई जो क्रिया धातु है वो क्या कहलाती है। तो आप कहेंगे उनके लिए हम सांधित सकर्मक धातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट होगा। किसे कहते हैं, उसे हम सांधित सकर्मक धातु कहते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बहुत एक्सपीरियंस क्लास के साथ में आपको वीडियो बढ़ाई है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मैं आने वाला हूं, नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन लेकर, जो आपको देखिए हिंदी में आपको बहुत अच्छे तरीके कवर करा दूंगा। देखिए फटाफट एक्सप्रेस के साथ चलना है, क्योंकि एग्जाम हमारे पास में है, और एग्जाम जब पास में होता है तो हमें क्या बनना पड़ता है, एक्सप्रेस बनना पड़ता है। ठीक है, पढ़ाई के थ्रू चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट, टाटा बाय बाय।